मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? सब कुछ शो हो रहा है, आप बता दो एक बार। चैट्स पे लिख दो मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है कि नहीं। ओके। सो आज आपका जैसे कि लास्ट क्लास है तो आपका आज हम देंगे फाइनल असाइनमेंट, ठीक है। आपका फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। उसमें आप कंप्लीट वीडियो एडिटिंग स्किल लगाओगे जो आपने यूज करा है। आपको जैसे कि की फ्रेम्स में प्रॉब्लम आ रहा है मास्क वाले में, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बट उससे पहले मैं आपको आपका असाइनमेंट बता देती हूँ, ठीक है। हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम उसको आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये आपका टेस्ट करेगा आपके ओवरऑल एडिटिंग स्किल, जो भी आपने क्या करा है इस कोर्स में सीखा है, जितना भी आपने सीखा है, ठीक है। आप क्या करोगे, कंप्लीट एडिटेड वीडियो बनाओगे जिसमें प्रॉपर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। और उसमें क्या होगा, एडिटिंग टेक्निक्स यूज होगी जो जो बता रखे हैं, ठीक है। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी बताओगे, ठीक है। आपने जो जो सीखा, जैसे जैसे आप उसको कर सके वो सब बताओगे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, जो आप प्रोजेक्ट अभी बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, क्लीन कट्स, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एकदम प्रॉपर कट्स होने चाहिए, ठीक है। उसका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। ट्रांजिशंस आप जो भी यूज करेंगे वो कंट्रोल वे में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बहुत सारे लगा दिए या कुछ भी लगा दिए, ठीक है। टेक्स्ट और ऑडियो आप उसमें डालेंगे, ठीक है। बेसिक कलर करेक्शन करेंगे, इफेक्ट्स डालेंगे। उसका प्रॉपर बिगिनिंग मिडल और एंडिंग होना चाहिए, ठीक है। आपकी वीडियो बैलेंस्ड होनी चाहिए और प्रोफेशनल लगनी चाहिए। समझ में आ गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, मतलब आपका प्रोजेक्ट किस बेसिस में हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। आपके वीडियो का स्ट्रक्चर और जो आप स्टोरी टेलिंग होगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लासेस में बताया था। आप वीडियो एडिटिंग ऐसे करोगे जिसमें वो क्या होगा, स्टोरी टेल कर पाएगा, मतलब वो एक स्टोरी बता पाएगा आपने जैसा जैसा बना रखा है। उससे क्या होना चाहिए, स्टोरी शो होनी चाहिए, ठीक है। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और स्मूथ रहना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि हमें वो स्मूथ नहीं है या उसमें रफ हो रखा है वो, ठीक है। एकदम अच्छे से ऑडियो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और प्रॉपर सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल कुछ और रहे होंगे और पीछे वो म्यूजिक अलग आ रहा होगा, ठीक है, उसका ऑडियो अलग आ रहा होगा। आप टेक्स्ट इफेक्ट सब यूज करेंगे, ठीक है, अच्छे से उसको प्रेजेंट करेंगे। आपको इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एडिटिंग बताई रखिए। क्लीन एडिटिंग इम्प्रूव्स व्यूअर एक्सपीरियंस, मतलब जो देखने वाले हैं उनका क्या करते हैं, एक्सपीरियंस इम्प्रूव करता है, मतलब उनको अच्छा लगाता है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट डेवलप करता है। आपको स्मूथ ट्रांजिशंस रखने हैं बिटवीन क्लिप्स, ठीक है। प्रॉपर पेसिंग एंड टाइमिंग, मतलब प्रॉपर उनकी स्पीड होनी चाहिए और प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए। कुछ भी अननेसेसरी फुटेज होना चाहिए। अननेसेसरी फुटेज मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मान लो आप खुद से अपना वीडियो शूट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका अपने हाथ में फोन पकड़ रखा है और यहाँ आप वीडियो शूट कर रहे हो। तो स्टार्टिंग होता है ना, आप पहले एडजस्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना वीडियो में डिलीवर करते हो, तो आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन देखो, वो तो यूजलेस है, वो तो अननेसेसरी है। तो आपको उसको क्या करना है, उसको हटाना है, ठीक है, उसको वहीं रखना है, रखे नहीं रहने देना, ठीक है। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ सीन्स, मतलब जो आप सीन्स लगाओगे, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलॉजिकल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग में होना चाहिए वो आपने कहीं लास्ट में डाल दिया या कहीं बीच में डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल यूज ऑफ ट्रांजिशन, तो मैंने आपको बताया था, ट्रांजिशंस आप लगाते हो, ट्रांजिशन से आपकी वीडियो और इफेक्टिव बनती है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा ट्रांजिशंस उसमें नहीं लगाना है कि आपने सब कुछ लगा दिया, ठीक है। सारे ट्रांजिशन, सारे इफेक्ट्स लगा दिए। ज्यादा से भी क्या होता है, बेकार लगने लगता है, वो प्रोफेशनल नहीं लगता है, ठीक है। ट्रांजिशंस केयरफुली आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे ट्रांजिशन हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपने दो सीन है, दो अलग अलग आपके पास क्लिप है, ठीक है। आप इससे इसमें स्विच कर रहे होंगे, तब आप बीच में क्या लगाते हो, ट्रांजिशन लगाते हो। तो वही होना चाहिए, वो सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, फ्लो बिटवीन सीन्स, मतलब दो सीन्स के बीच में वो ट्रांजिशन अच्छे से आना चाहिए। एक्सेसिव एनिमेशन आपको अवॉइड करना है, ठीक है, प्रोफेशनल लगना चाहिए, ठीक है। और आपके मेन होना चाहिए, व्यूअर का फोकस आपके कंटेंट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास इफेक्ट्स इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस दिख रहे हैं, नहीं। मेन हमारा पर्पस क्या है, वो कंटेंट डिलीवर करना है, ठीक है। एडिटिंग से
वीडियो का क्या होता है, अपीयरेंस अच्छा होता है, लेकिन मेन फोकस हमारा किस में रहना चाहिए, वो कंटेंट में रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट इन वीडियो एडिटिंग, ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट था कि वीडियो कंटेंट का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, ठीक है। टेक्स्ट एंड ऑडियो इंटीग्रेशन, देखो टेक्स्ट एंड ऑडियो शुड सपोर्ट द वीडियो मैसेज, जैसे जो आप वीडियो बता रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट लिखोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप ऑडियो लिखोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आगे सीरियस सिचुएशन का चल रहा है या कुछ इंफॉर्मेटिव चल रहा है और पीछे आप नाचने गाने वाले म्यूजिक लगा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडियो उसके साथ क्या करना चाहिए, ऊपर प्रॉपर सिंक्रोनाइज होना चाहिए, एकदम रिलेट करना चाहिए, जो आप बता रहे वीडियो जो आपकी चल रही है वैसा ही आपका ऑडियो होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट भी आप लगाते हो, सबटाइटल्स कैप्शंस आप लिखते हो, ठीक है, उससे रीडेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, लोग अच्छे से उसको समझ पाते हैं। तो आपको ऑडियो लेवल भी क्या करना है, बैलेंस करके रखना है, ठीक है। सुटेबल बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वीडियो, जैसा आपका वीडियो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाना है, म्यूजिक लगाना है, ठीक है। सिंक्रोनाइज टेक्स्ट विद विजुअल, वही जैसा आपका ऑडियो सिंक्रोनाइज करेगा विजुअल के साथ, वैसे ही आपके टेक्स्ट को भी क्या करना चाहिए, सिंक्रोनाइज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अभी तक किसी को कोई डाउट्स है? अ, समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी को? आज आपका 10th डे है, खुशी। हाँ, आप व्लॉग्स बनाओ, देखो आपकी बस वीडियो होना चाहिए और उसमें आपने जो जो आपको सिखाया है वो सब उसमें होना चाहिए, बाकी आप व्लॉग्स बनाओ, आप वीडियो बनाओ, ठीक है, खुद का कुछ इंट्रोडक्शन कुछ भी। ओके, मेरा फोटो रुक रुक के आ रहा है, स्क्रीन तो प्रॉपर शेयर हो रही है ना? स्क्रीन स्क्रीन तो नहीं रुक रही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने टेक्स्ट और ऑडियो भी देख लिया। नेक्स्ट अब बारी है बेसिक कलर एंड इफेक्ट्स, देखो कलर करेक्शन एंड इफेक्ट्स इम्प्रूव विजुअल, जो आपको बताया था कलर करेक्शन से आपका विजुअल्स क्या होता है और इम्प्रूव होता है। जैसे कि आपका कोई वीडियो, मैंने आपको बताया था कोई वीडियो या फोटो आपने डल, मतलब आपने कैमरा लिया वो थोड़ी सी ब्लैक आ रखी है, ठीक है, डार्क आ रखी है, आपको उसमें लाइटनिंग चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए वो थोड़ा ब्राइट दिखे और ठीक है, अच्छा सा दिखे उसका कलर, जो थोड़ा बहुत मतलब मिसमैच हो रहा है, आप चाहते हो कि इफेक्टिव कलर दिखे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग आप यूज करते हो। कलर ग्रेडिंग से आप एडजस्ट करते हो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह जो आपको बताया था, ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने दिन में शूट करी है वीडियो, ठीक है, धूप में शूट करी है, लेकिन आपको चाहिए कि थोड़ा सा शाम का टाइम दिखे आपका, ठीक है, वैसा है, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है, उससे आपका क्या दिखेगा कि एकदम शाम का वक्त है, ठीक है। वैसी ब्राइटनेस को, जैसे आपकी कोई वीडियो अंधेरे अंधेरा हुआ रखा होगा, मतलब उतना अच्छे से लाइटनिंग नहीं आ रहा होगा, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ये तो है आप खुद से करोगे, ठीक है, बाय योरसेल्फ, जितना आपको नीड है। दूसरा मैंने आपको बताया था जो आपको बाय डिफॉल्ट देते हैं वो है फिल्टर्स, ठीक है। फिल्टर्स आपको ऑलरेडी वहां पर दे रखे होंगे, आपको सिंपली फिल्टर्स में जो आपको पसंद है, ठीक है, वो आपको टैप करना है और आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जो फिल्टर्स दे रखे वो नहीं चाहिए तो आप बाय डिफॉल्ट खुद से आप उसको क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, ठीक है। मेंटेन कंसिस्टेंट अपीयरेंस, आप ऐसा करोगे कि आपके सब उसमें वीडियो में कंसिस्टेंट अपीयरेंस लगे, ऐसा ना हो कि एक वीडियो में तो डार्क है, ठीक है, लाइटनिंग है अच्छे से, एक वीडियो में थोड़ा सा डल हो रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना होगा, ठीक है। वैसे ही इफेक्ट्स के साथ है, ठीक है, इफेक्ट से हमने बताया था, इफेक्ट्स क्या करता है, आपके विजुअल्स को और इम्प्रूव करता है, थोड़ा इफेक्ट्स लगा के वो अच्छा बनता है, ठीक है। इफेक्ट शुड इनहेंस नॉट डिस्ट्रैक्ट, तो इफेक्ट से क्या होना चाहिए, वो अच्छा लगना चाहिए ना कि डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ज्यादा आपने ओवर इफेक्ट कर दिया, ठीक है, ओवर एडिटिंग आपको अवॉइड करनी है। ये सब आपको पता होना चाहिए, देखो एडिटिंग तो आप कर लो, लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको जैसे कि आपको ट्रांजिशन लगाना तो आता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कित कम लगाना है, ज्यादा लगाना है, कितना लगाना है, तो उससे भी आपकी आपकी वीडियो जो होगी वो क्या होगी, अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, देखो कॉमन मिस्टेक्स जो हम अक्सर कर देते हैं, स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी मतलब कर देते हैं, तो उनको ये क्या करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि एक्सेसिव ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स।
जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको ज़्यादा ट्रांजिशंस और इफ़ेक्ट्स भी यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है? लिमिटेड करने हैं, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ करना, ज़्यादा मत कर देना कि हर उसमें आप लगाए रहो, ठीक है? जहाँ नीड होगी वहाँ रखना। ओवर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वेरी लाउड बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐसा ना चाहिए कि आपकी जो बैकग्राउंड की म्यूज़िक है, वो इतनी ज़्यादा है, ठीक है? एक देखो ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि आगे से तो मैं देखो जैसे कि मैं मान लो वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है? आगे से तो मैं अपना वीडियो में बोल ही रही हूँ, लेकिन मैंने पीछे से थोड़ा-सा सॉफ्ट म्यूज़िक लगा रखा है, ठीक है? लाइट बिल्कुल लो म्यूज़िक लगा रखा है, ठीक है? जो साथ में थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन बाय चांस मान लो कि मैंने वो पीछे का अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना हाई कर दिया, उसकी वॉइस इतनी लाउड कर दी, तो मेरा बोला हुआ आपको समझ में आएगा? नहीं, आपको तो उस म्यूज़िक की वॉइस आएगी ना, तो ज़्यादा म्यूज़िक भी ऐसा हमें अवॉइड करना है, ठीक है? और आपको क्लियर मतलब अनक्लियर और ओवर क्राउडेड टेक्स्ट मतलब ज़्यादा आप टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिख दो, ठीक है? आपका कुछ दिखे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉपर टेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके वीडियो के ऊपर बस टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, तो आपका मेन कंटेंट आपका दिखे ना। नहीं, टेक्स्ट और इफ़ेक्ट्स, ट्रांज़िशन ये क्या करते हैं, उसको एनहांस करते हैं, ठीक है? वही सब कुछ नहीं होता, ठीक है? वो बस क्या करते हैं, थोड़ा-सा और इफ़ेक्टिव बनाते हैं हमारी वीडियो को। रफ कट्स और पुअर सीक्वेंसिंग देखो जैसा बताया पुअर सीक्वेंस मतलब प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए प्रॉपर मतलब जहाँ पे आपने सोच के रखा है कि आपने पहले ये वीडियो दिखानी है उसके अकॉर्डिंग ये आएगी उसके अकॉर्डिंग ये फिर उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंसलेस आप अरेंज कर रहे हो क्लिप्स को ठीक है ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है इनकंसिस्टेंट ऑडियो और कलर्स तो कंसिस्टेंट ऑडियो होना चाहिए मतलब जो आपको चाहिए वही ऑडियो होना चाहिए कुछ भी नहीं होना चाहिए और कलर्स भी बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए ठीक है हर उसमें सेम होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक क्लिप में तो अच्छा आ गया एक में बेकार आ गया एक में अच्छा एक में बेकार तो इससे भी क्या होगा आपका वीडियो अच्छी नहीं होगी ठीक है बैलेंस्ड एडिटिंग क्रिएट्स बेटर वीडियोस तो जब आप बैलेंस्ड एडिटिंग करोगे मतलब आपको सब चीज आप मेंटेन करके रहोगे तब उससे क्या होगा आपकी वीडियोस बेटर बनेंगी समझ में आया सबको यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं आज आपकी लास्ट क्लास है क्या बताना है मेघा आप पूछिए स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या देखो कोमल अगर आपका अटेंडेंस 0 है तो मैंने आपको कल बताया था आप अपने सारे असाइनमेंट सबमिट कर दोगे तो आपकी 100% हो जाएगी आप अटेंडेंस का इशू मत करें ठीक है हम यहाँ से मैनेज कर लेंगे वो जिसका भी अटेंडेंस का इशू हो रहा है वो बस अपना पढ़ाई पे फोकस करे और अपना असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट करे ठीक है उसको बनाए और उसको अपलोड करें जैसे आप कर दोगे तो आपके असाइनमेंट हो जाएगा आपका अटेंडेंस बन जाएगी ठीक है अटेंडेंस कोई नहीं ऐसा अटेंडेंस का वो मत करो आप ठीक है मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या हाँ आप अपना खुद का वीडियो बना सकते हैं आप नेचर का बना सकते हैं आप किसी और का आप पे डिपेंड करता है आप किसी का भी वीडियो आप बना सकते हो नहीं कल से क्लास नहीं होगा आपका आज लास्ट है ओ डोंट वरी रूपाली अटेंडेंस का आप वो मत करो ठीक है अटेंडेंस आपका हो जाएगा आप बस असाइनमेंट करो और पढ़ाई पे फोकस करो आपके जो डाउट्स है आप वो पूछिए ठीक है और असाइनमेंट करिए असाइनमेंट अंजलि क्या समझ में नहीं आता आपको वेट मैं आपको असाइनमेंट की डेट बता देती हूँ लास्ट डेट आपकी शायद 20 जून है असाइनमेंट सबमिट करने की ठीक है सर्टिफिकेट का मैं आपको सर से पूछ के बताती हूँ ठीक है
लास्ट डेट असाइनमेंट अपलोड करने की 20 जून है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 9 क्लास करिए, अच्छा आपने ऑलमोस्ट ऑल क्लासेस करी है आपने। ओके। सर्टिफिकेट का आपको बता देंगे नंदनी। ठीक है। महक, आपका असाइनमेंट सबमिट, आपने सारे असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आपका पेंडिंग दिखा रहा है। तो ठीक है, मैं आपका आपका ये भी सर से पूछती हूँ। ओके। असाइनमेंट कैसे सबमिट करें? मोहित, आपके ग्रुप में वीडियो आई होगी, आप उसको चेकआउट करो। ठीक है, उसमें पूरा बता रखा है डिटेल में आपको कैसे कैसे करना है। सचिन, क्या रिपीट करना है? मैंने आपके अभी तक चैट्स नहीं देखे थे, मैं अब देख रही हूँ। तो आप अब मैसेज करो। जो जो जिसका भी मिस हो गया था, वो अब मैसेज करो कि उनको क्या पूछना है, क्या बताना है। ठीक है। फिर से रिपीट करना है, क्या करना है आप वो बताइए। असाइनमेंट कैसे सबमिट करें? ओके, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी लास्ट में मोहित। ठीक है। आपके ग्रुप में भी वैसे वीडियो भेजी थी सर ने। हाँ, मास्किंग और की फ्रेम भी बताएंगे। ठीक है। सर्टिफिकेट का मैं आपको पूछ के बताती हूँ सर से। असाइनमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट है 20 जून। हाँ, रिकॉर्डिंग आपको क्लास मिल जाएगी अदिति। असाइनमेंट आपका पोर्टल में जमा होगा। ठीक है, उसकी वीडियो डोंट वरी, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगी, मैंने दिखाई भी है। असाइनमेंट करने कैसे हो, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है। ओ माय गॉड रूपाली, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? आलोक, आपके पास, आपसे मैंने एक दिन बोला था कि आप एक दिन आपको असाइनमेंट ही मैंने ये दिया था कि आप क्या करोगे, शूट करोगे वीडियोस को, क्लिप्स को। आपने वो ये असाइनमेंट नहीं करा है। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, डोंट वरी। और असाइनमेंट कैसे सबमिट करें? ओके, मैं आपको एक काम करूंगी। लास्ट में आपको मैं एक वीडियो दिखा दूंगी। ठीक है। आप सब लोग अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, आप उसको ऑन करना। जब मैं वो क्लास वो चलाऊंगी तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, अगर किसी के बाई चांस ग्रुप में नहीं आया होगा, तो मैं आपको जो दिखाऊंगी आप उसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। और वो आप क्या करना, उससे बाद में देख के सबमिट कर लेना। अब किसी को वो तो नहीं है दिक्कत? लास्ट डेट असाइनमेंट अपलोड करने की 20 जून है। अश्वनी, क्या मैसेज है आपका? रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ मिलेगी आपको? लिंक दी थी हमने, कल भी दी थी, शायद परसों भी दी थी। तो यूट्यूब चैनल है सेल्फ कोड का, वहां पर आपको मिल जाएगी सारी रिकॉर्डिंग। ठीक है। और जो कुछ अगर नहीं हुई होगी वो भी अपलोड हो जाएगी। पूरा टेक्स्ट एनिमेशन के साथ नहीं आ रहा है वीडियो? क्या मतलब संयम? अच्छे से आप लिखो अपना कोई क्वेरी। मैम क्लास आज लास्ट। हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप अटेंडेंस का इशू मत करो। ठीक है, आप लोग अपना सारा काम असाइनमेंट करो, आपका अटेंडेंस हो जाएगी। और किसी को कोई डाउट अटेंडेंस के अलावा? और ये आज का असाइनमेंट अभी बताएंगे, वेट, क्लास अभी चल रही है। ठीक है। मैम, मेरी अटेंडेंस अभी तक 31% बनी और असाइनमेंट सबमिट कर दिया, लेकिन मैं ओके रेशमी,
मैं आपका सर से कंफर्म करके कर दूंगी, ठीक है। मैं बता दूंगी इस बच्ची ने सारी क्लास भी करी और सारे असाइनमेंट भी सबमिट करे हैं, लेकिन उसका भी 31% है। आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आप मेरे नॉन में हो। बाकी हाँ, आप कैसे भी कर सकते हो। अब आपका उसमें लिमिट हटा दिया, 40 MB तक आप कर सकते हो। आपको नोटिफाई कर देगा कब से क्लास होगी, ठीक है। आप उसकी टेंशन मत लो, जब आपकी क्लास होगी तो आप ले लेंगे, ठीक है। ओके। अटेंडेंस का इशू, अटेंडेंस के अलावा और इसके अलावा पढ़ाई से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट है रिलेटेड, उससे रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो बताओ। 5th सेमेस्टर का एग्जाम कब तक होगा, ठीक है, वो भी पूछ के बता दूंगी। ठीक है, कलर ग्रेडिंग बता देंगे। और किसी को? ठीक है, आई थिंक सबका हो गया। अभी तक आपको, जैसे कि आज आपकी 10th क्लास है तो आपके टोटल 9 असाइनमेंट हो जाएंगे। वंदना, ओके। मैं सर को बताऊंगी, कुछ बच्चे अभी भी ग्रुप में एडेड नहीं है। ठीक है, कल का असाइनमेंट बता देंगे। ओके, अब मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। अब आप चैट्स अभी रुक जाओ, जब मैं पूछूंगी तब करना, ठीक है। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, वैसे ही हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स है। ओके। ठीक है, सही, हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं पहले आपको असाइनमेंट बता देती हूँ, उसके बाद हम एडिट करेंगे, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी। अब आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, तो देखो अब आपका क्या है असाइनमेंट। आपको क्या करना है, एक टॉपिक सिलेक्ट करना है वीडियो के लिए। दोबारा आपको क्या करना है, एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको प्लान करना है बिगिनिंग, कंटेंट और एंडिंग। जो हमने आपको बताया था, हुक होता है जो कंटेंट होता है, जो एंडिंग होती है वो आपको क्या करता है, खुद से प्लान करना है। सुन लो आप सब लोग ध्यान से। अब अटेंडेंस अटेंडेंस अभी चैट्स में कुछ कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर बाद में मत कहना कि असाइनमेंट पूछ रहे हैं या कुछ भी, ठीक है। आप सुनने के टाइम पे सुनते नहीं हो, फिर बाद में आप पूछते रहते हो। तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक डिसाइड करना है अपनी वीडियो के लिए खुद से, ठीक है। आपको उसका बिगनिंग, उसका एंडिंग, ठीक है, कंटेंट आपको सब तैयार रखना है। आपको क्लिप्स को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है आप उसमें क्या टेक्स्ट लिखेंगे, क्या ऑडियो लिखेंगे और क्या उसमें ट्रांजिशंस डालेंगे, ठीक है। समझ में आया? एक टॉपिक सोचना है, उसको प्लान करना है कि उस वीडियो में क्या होगा, उसका बिगनिंग, कंटेंट, एंडिंग सब करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। और टेक्स्ट उसमें डिसाइड करना है आप क्या लिखोगे, कौन सी ऑडियो डालोगे और कैसा ट्रांजिशन डालोगे, ठीक है। आपको 1 या 2 मिनट की वीडियो बनानी है वो, ठीक है। उसमें एडिटिंग टेक्निक्स जो आपने लर्न करे है उसको अप्लाई करना है। ट्रांजिशंस, टेक्स्ट, ऑडियो वगैरह, ठीक है, कलर करेक्शन, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो वो करना है। आपको एक क्लीन एडिटिंग वीडियो बनानी है जिसका क्लीन एडिटिंग फ्लो होगा। ओके। तो आपको वही करना है। एक बार सबमिट करने से पहले आप देखोगे कि आपका क्या हो, कंप्लीट प्रोजेक्ट हो, ठीक है। उसकी ऑडियो टेक्स्ट क्लैरिटी आप देखोगे, ठीक है। एक्सपोर्ट करोगे वीडियो को और फिर फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करोगे। तो आपको 5 वीडियोस बनानी है, ठीक है। आपको एक बार दोबारा सुन लो, आपको आज का असाइनमेंट है, आपका फाइनल असाइनमेंट है। आपको 5 वीडियोस बनानी है, 1 या 1 से 2 मिनट के बीच में, ठीक है। कम से कम 1 मिनट तो होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। और वो किस टॉपिक पे होंगी ये सब लोग आप नोट डाउन कर लो एक बार। आपका टॉपिक मैं बता दे रही हूँ, जिनमें आपको 5 वीडियोस बनानी है, ठीक है। पहला है आपका ट्रैवल। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको वीडियो बनानी है। दूसरा फूड, ठीक है। आप खाने से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, कोई वीडियो बनाओगे। तीसरा है फिटनेस, ठीक है, फिटनेस से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हो। चौथा है आपका फैशन। आप कुछ भी ड्रेसिंग स्टाइल, फैशन, कुछ भी आप उसमें बना सकते हो, ठीक है। फिफ्थ है आपका टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल एआई वगैरह है या कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, आप उस पर रिलेटेड बना सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ है आपका एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड आप बना सकते हो। एंड लास्ट है आपका गेमिंग। तो ये आपके 7 टॉपिक्स है।
उनमें से आपको चूज करना है और आप में 5 वीडियोस आपने इनमें से बनानी है, ठीक है? समझ में आ गया? आपको इनमें से 5 वीडियो बनानी है 1 से 2 मिनट की, और आपको टॉपिक्स दे दिए हैं: ट्रैवल, फूड, फिटनेस, फैशन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और गेमिंग। सब के सब इसको नोट डाउन कर लो। ओके, सबको समझ में आ गया? नहीं, अलग अलग वीडियो ट्राई करो ना, अलग अलग टॉपिक ट्राई करोगे तभी तो आप एक्सप्लोर कर पाओगे। एक ही टॉपिक पे वीडियो बना दोगे तो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। अलग अलग टाइप को एक्सप्लोर करो, आपको खुद पता चलेगा। ठीक है? मतलब कम से कम 2 या 3 टॉपिक तो आप लोगे, ठीक है? बाकी सिमिलर हो सकते हैं, 3 तो अलग टॉपिक आपको लेना है। यस, 5 अलग अलग वीडियो बनानी है 1 से 2 मिनट्स की। तो फैशन ट्रैवलिंग का अच्छा नहीं बना सकते हो आप, गेमिंग का नहीं बना सकते, तो बाकी बाकी की वीडियो बना दो। जो और है आपको ऑप्शन दे रखे हैं। एजुकेशन पे बता सकते हो, टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हो, फूड के बारे में, ठीक है? मैं आपको शो कर रही हूँ, आप फिर से नोट डाउन करो, मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ, ठीक है? आपका टॉपिक क्या है? पहला है आपका ट्रैवल, ठीक है? दूसरा है आपका, हाँ, ट्रैवल में आप, ठीक है, नेचर भी आप लिख सकते हो, नेचर भी डाल देते हैं हम। नेचर, फूड, फैशन, गेमिंग, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। ठीक है, जिन्होंने नहीं करा उनको एक बार फिटनेस लास्ट हमारा। ठीक है? हाँ, 5 वीडियो आपको बनानी है। इट्स अप टू यू, आप व्लॉग्स बनाओ या क्लिप्स के थ्रू बनाओ। देखो, अगर आप एक व्लॉग बनाओगे तो उसमें भी आपको 2-3 कट्स तो आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है? तो ठीक है, आपको जैसा सही लगे। हाँ, आप उसको देखो, ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसा क्रिएटिव बनाना है। ठीक है? आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान करना है तो आप कैसा भी रख सकते हो। बस एक ने लिखा था कि उन्होंने मूवी से वीडियो ले ली, तो ऐसा नहीं करना है, आपको खुद से सोच के बनाना है, ठीक है? आप कहीं से नहीं लोगे, आप खुद से बनाओगे, खुद से करोगे। अब लाइब्रेरी में रहते हो, टाइम नहीं मिलता। देखो, वर्क तो करना पड़ता है ना, चाहे टाइम मिले ना मिले। काम तो असाइनमेंट करना पड़ता है लास्ट डेट में, जब भी होता है। ठीक है, आप वो भी बना सकते हो, डीआईवाई क्राफ्ट वीडियो भी बना सकते हो। ठीक है? ठीक है, सबको असाइनमेंट समझ में आ गया ना? ठीक है, फुल ब्लॉग्स भी आप बना सकते हो, लेकिन 1 से 2 मिनट का होना चाहिए, ठीक है? ज्यादा वे फिर करोगे तो फिर वो आपका क्या होगा, अपलोड नहीं होगा। ठीक है, अब आपको जिसमें डाउट्स आ रहा था वो हम करते हैं, ठीक है? हाँ, 5 वीडियोस आपको करना है। नहीं, ट्रैवल आपने चूज करो, उसमें 5 वीडियो नहीं बनाना है, आप अलग अलग चूज करो। देखो, अलग अलग डोमेन चूज करोगे तो आपको अलग अलग उसमें। मंसूर, आप क्या पूछो? वीडियो हुक एंड एड एंडिंग एंड कलर ग्रेडिंग, इसको स्पीड बता दो। देखो, हुक मैंने आपको बोला था, हुक क्या होता है, आप वीडियो के स्टार्टिंग में उसको डालते हो। हुक से ऐसा होता है जिससे व्यूअर आपको, मतलब जो देखने वाले हैं, आपकी वीडियो को स्टार्टिंग में आपका 1-2 सेकंड देखते ही आपकी वीडियो में रुक जाए। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कोई रील वगैरह आती है तो उसमें ऐसा होता है कि बिना पढ़े पास हो जाने का टेक्निक। जैसे मैंने अगर वीडियो स्टार्टिंग ऐसे करी कि बिना पढ़े पास हो जाने की टेक्निक, निंजा टेक्निक, ठीक है? तो जैसे
बहुत से लोग होंगे वो देखना चाहेंगे ना कि अरे ऐसा क्या बता रही है मैम कि बिना पढ़े भी हम पास हो जाएंगे, उसकी टेक्निक क्या है। तो आप लोग रुकोगे ना, तो हुक वही होता है कि जो आप वीडियो को स्टार्टिंग में ला डालते हो, ताकि क्या हो, व्यूअर्स आपके उसमें रुक जाएं और उसको देखें आपकी वीडियो को, ठीक है। कलर ग्रेडिंग मैंने आपको बताया, कलर ग्रेडिंग में क्या करते हो, आप उसको एडजस्ट करते हो, दो टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। एक होता है जो बाय डिफॉल्ट आपको फिल्टर देते हैं, दूसरा आप खुद से एडजस्ट करते हो। उसमें मैंने आपको बहुत सारे बताया था कि आप एक्सपोजर होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, कंट्रास्ट होता है, ब्राइटनेस होता है, लाइटनिंग, आप सब इनमें क्या करते हो, एडजस्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग। ये हर फोटोज, हर वीडियोस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। कहीं में आपको ज्यादा लाइटनिंग चाहिए होगी, कहीं आपको कम चाहिए होगी। तो आपको ऐसे करना है कि आपकी जितनी भी क्लिप्स होगी ओवरऑल वीडियो में आपका सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे आपका ज्यादा ही ब्राइटनेस हो रही है, कहीं पर आपका लो हो रहा है, बिल्कुल डल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए वीडियो, ठीक है। मुस्कान कुमारी, फिर से क्या समझाना है? हुक का मैंने आपको बताया तो सही, ऐसी वीडियो जैसे आपने स्टार्टिंग में डाल दिया हुक। देखो ऐसा कुछ एडिटिंग नहीं करना, ये आपका हुक एलिमेंट वो होता है, आपका वीडियो का कंटेंट होता है बेसिकली, जो आप स्टार्टिंग में रखते हो। आपने स्टार्टिंग में आपने ऐसा प्लान करना है कि आपने स्टार्टिंग में ऐसा रख दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि बिना पढ़े पास हो जाओगे, ठीक है, बिना पढ़े पास हो जाने की निंजा टेक्निक, आपने ऐसे वीडियो स्टार्ट करी। फिर आपने अपना कंटेंट बताया, वैसे कंटेंट तो क्या ही रहेगा, मतलब कुछ भी आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लेना है, ऐसे ऐसे आपने जैसे एमसीक्यू होते तो आपने ये ऑप्शन मार कर देना है, मतलब जो लोग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। तो हुक वही होता है जो आप वीडियो के स्टार्टिंग में बताते हो, जिससे लोग रुक जाएं, आपकी वीडियो देखें। मतलब स्टार्टिंग में ही आपने क्या करना है, इतना अच्छा बना देना है, ठीक है। या आप बोल के कर सकते हो, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी। कल का असाइनमेंट वही था, मैंने आपको बताया था, आपको की फ्रेम्स और मास्क के थ्रू आपको क्या करना है, वीडियो बनानी है। असाइनमेंट पोर्टल पे सबमिट करेंगे, ठीक है। ठीक है, मैं अब आपको वो दिखा देती हूँ, वीडियो दिखा देती हूँ, मैम मास्किंग के बारे में बताएं, ठीक है। मैं की फ्रेमिंग और अब मास्क बता रही हूँ, ठीक है। कहाँ सबमिट करना है, पोर्टल में सबमिट करना है, वो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। वेट करो आप 1 सेकेंड। चलो, 1 सेकेंड आप सब रुक जाओ, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। आप वीडियो कैसे अपलोड करोगे उसका सब लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जिस जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, जिस जिसके पास, जिस चैनल में मतलब ग्रुप में एडिट नहीं है, वो सब लोग क्या कर लो, फटाफट से अपना फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर लो, ठीक है। मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो। सेकेंड। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? देखो ये वीडियो है, फटाफट से सब लोग क्या करोगे, अपना वो खोलोगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग खोलोगे। मैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखा रही हूँ, जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देख सकता है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, देख लो।
देख लिया सबने? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब मैं आपको वो दिखा रही हूँ, मास्किंग वाला। ठीक है, वेट अ सेकेंड, फटाफट से हम अपना मास्किंग वाला करते हैं और की फ्रेम्स वाला। अटेंडेंस का इशू नहीं बनाना है, मैंने बता दिया आपको। अटेंडेंस हो जाएगा, बस असाइनमेंट सबमिट कर दो। और जिन्होंने सारे असाइनमेंट सबमिट करने के बाद ही जिसका नहीं हो रहा, वो मुझे मैसेज करोगा। देखो, एक तो रेशमी है, ठीक है, उसका नहीं हो रहा। बाकी जिसका भी और इशू हो रहा है, जिसने सारी क्लासेस करी है और सारे असाइनमेंट्स भी सबमिट कर दिए, वो मेरे को अपना नाम बता देना, मैं उनके बारे में सर से डिस्कस करूंगी। ठीक है, आप फटाफट मुझे बताओ, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है या नहीं? मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? यस? नहीं, आई थिंक हो रही है, हो रही है, हो रही है। जुनू, सारे असाइनमेंट कर दो, आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आप मुझे मैसेज करना। देखो, फटाफट से पहले हम क्या करते हैं, की फ्रेम्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, मैंने नॉर्मल क्या करा, एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो। आपने नॉर्मल क्या करा, एक वीडियो ले लिया। अब मुझे इसमें क्या करना है, एनिमेशन लाना है। की फ्रेम्स के थ्रू हम क्या लाएंगे, उसको एनिमेशन लाएंगे। तो मैंने पीआईपी से क्या करना है, कुछ भी फोटोज, वीडियोज या टेक्स्ट जो भी मुझे लाना है, मैं उसको पीआईपी में सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, पीआईपी में मैंने फोटोज में गई। ठीक है, यहाँ पर देखो, आप जैसे पीआईपी में जाओगे तो आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऑप्शन है। ठीक है, आप, मैं लेकिन फोटोज का कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं जाऊंगी, मैंने कोई भी फोटो सेलेक्ट करनी है। लाइक सपोज ये वाली फोटो है। ठीक है, तो देखो, ये वाली फोटो मेरी यहाँ पर है। तो अब मुझे चाहिए कि इसका एनिमेशन हो क्या है। ठीक है, मैं ऊपर से आपको वीडियो दिखा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये क्या करे, कि इसमें एनिमेशन आए। तो देखो, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में देखो, जो मेरी ऊपर वाली इमेज है, ठीक है, जो मेरी पीआईपी वाली है, उसको जब मैंने टैप करके रखा है, तो मेरे को देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे ब्लू बॉक्स में। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? वेट वेट, यस, संयम, आप दो में से कर सकते हो। राइट राइट, यू आर राइट। ठीक है, अब दिख रही होगी स्क्रीन। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने नॉर्मली जैसा हम करते आ रहे, मुझे मैंने एक अपनी क्या लिखी, वीडियो ले ली। ठीक है, मेन वीडियो ले ली, उसके ऊपर मैंने क्या करा, एक पीआईपी फोटो ऐड कर लिया। आप पीआईपी में फोटो, वीडियो, टेक्स्ट कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैंने आपको सिंपल फोटो ऐड करके दिखा दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इस टेक्स्ट से क्या हो, एनिमेशन आए। तो देखो, आप जब आप अपनी पीआईपी वाले इमेज या टेक्स्ट को आप क्या करोगे, टैप करोगे, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे रिप्लेस, मोशन, की फ्रेम, ठीक है, लॉक, डुप्लीकेट, डिलीट। तो आपको की फ्रेम पे जस्ट टैप करना है। ठीक है, आपने क्रीफ देखो, आपने की फ्रेम प्लस करोगे, तो ये मतलब आपका 0 सेकंड में आपकी वो वीडियो वहां पर क्या हो गई, लॉक हो गई। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जब कितना 2 सेकंड बाद वो वीडियो क्या आ जाए, नीचे आ जाए, मेरी बिल्कुल ऊपर से नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को नीचे ड्रैग करूंगी और वहां पर क्या आ जाएगा, एक की फ्रेम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ वो मेरी वीडियो क्या आ जाए, ऊपर कोने में चले जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट के सेकंड में मैं चाहती हूँ जो मेरी ये वीडियो है वो ऊपर आ जाए, और वो बिल्कुल क्या हो जाए, छोटी सी हो जाए, देखो इतनी हो जाए और साइड में आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी क्या कर दिया, की फ्रेम ऐड कर दिया। समझ में आ गया? अब आप मेरी ये फाइनल वीडियो देखो, जो कैसे बनती भी आएगी। ये देखो, देखो, आप दिख रहे हो, एनिमेशन आपको दिख रहा है? दिखा आपको ये एनिमेशन? कहाँ से वो ऊपर से क्या कर रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे को आ रहा है, फिर ऊपर करके चला जा रहा है। देखो, ये हमने किसके थ्रू करा, की फ्रेम्स के थ्रू करा। की फ्रेम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको की फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट?
एनिमेशन लाते हो, आपको जहां आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना। मैं चाहती हूँ मेरी देखो, मेरी वीडियो का देखो यहाँ तक मैंने की फ्रेम लगाया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि अब मेरी ये क्या है, ठीक है फिर से करते हैं। वीएन में मास्किंग पे आता है, सब आता है, ठीक है। कोमल आपको कुछ नहीं करना है, देखो आपको एनिमेशन आपको इमेजिन करना है, ठीक है। आप कहाँ चाहते हो, जैसे कि आपने देखा होता है कि यूट्यूब पे वीडियो है, जैसे कि मैं किसी चीज के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एनिमल्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। आप सुनो, अब मैं आपको एनिमल्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर वीडियो, अब मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखो, एक तो मैंने सिंपल करा कि आपको नॉर्मल क्या करा, एनिमल्स के बारे में बता दिया कि देखो लायन होता है, टाइगर होता है, ठीक है, एलिफेंट होता है। दूसरा है, मैंने वीडियो उसकी फोटो लाके आपको दिखाया कि क्या होता है, टाइगर कैसे होता है, एलिफेंट कैसे होता है। तो मैं वो किसके थ्रू करूंगी, पीआईपी के थ्रू मैं वो फोटो अपने उसमें ले आऊंगी, ठीक है। अब मैं जैसे कि पहले मैं बता रही हूँ एलिफेंट के बारे में, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ वो एलिफेंट की फोटो कहीं से आए, ऊपर से आए और आपको स्क्रीन पे दिखे। देखो मेरी वीडियो तो आपके साथ साथ चल रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ ऊपर से एलिफेंट की फोटो आए, सामने आपको दिखे बीच में, ठीक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, की फ्रेम्स का यूज करूंगी। मैं पहले 0 सेकंड में की फ्रेम्स को पहले मैं सेट करूंगी, और मैंने आपको बताया आपको कुछ नहीं करना, बस आपको की फ्रेम के ऑप्शन पे टैप करना है। आपने जैसे एलिफेंट वाली वो फोटो सेलेक्ट करी होगी ना पीआईपी में, बस आपको वहां पर टैप करना है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, स्टिकर यूज करो, आप टेक्स्ट यूज करो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप वो चाहते हो कि वो आपका, मैंने 0 सेकंड पे वो की फ्रेम के में उसमें टैप कर दिया, ठीक है। अब जब मैं एलिफेंट के बारे में बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे स्क्रीन पे शो हो। तो मैं जब, जैसे मैं एलिफेंट के बारे में बता रही होंगी, तो उस सेकंड पे आप वो फोटो को बीच में लाओगे और वहां पर की फ्रेम एडजस्ट करोगे। आपको कुछ नहीं करना, आप फोटो जहां जहां ड्रैग करना चाहते हो, आप फोटो को ड्रैग करो, बस वो की फ्रेम अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरी फोटो यहाँ पर आए, तो वहां पर एक की फ्रेम लग जाएगा। अब मैंने जैसे उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ वो छोटा होके मतलब नीचे जाए, इधर, मेरे इधर को, आ, देखो मैं चाहती हूँ वो, जैसे मैंने एलिफेंट की फोटो बना दी, अब मैं चाहती हूँ वो यहाँ पर बीच में मैंने देखा था, मैं चाहती हूँ वो नीचे हो जाए, साइड में हो जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे अब लायन के बारे में बताना है। तो फिर मैं उसके 2 सेकंड बाद उसको क्या करूंगी, साइड में लाऊंगी, नीचे लाऊंगी। क्या करूंगी, मैं उसको ड्रैग करके छोटा कर दूंगी, बस। और वहां पर की फ्रेम लगा दूँ। फिर मैं क्या करूंगी, लायन वाला लाऊंगी, कहीं से ऊपर से लाऊंगी लायन वाला, बीच में लगा दूंगी, ठीक है। फिर वहां पर की फ्रेम लगाऊंगी, तो वो ऊपर से नीचे आने में क्या होगा, एनिमेशन जैसा लगे, ठीक है। समझ में आया। इसलिए हम की फ्रेम का, देखो आपको पहले पता होना चाहिए ना कि जैसे आप की फ्रेम का यूज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप की फ्रेम का यूज क्यों कर रहे हो, तब आपको अच्छे से उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। आपको सिंपल देखो, जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मुझे अब देखो मेरी फोटो अब यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ वो बीच में आ जाए। तो अब देखो मैंने मैं चाहती हूँ ये इतने, देखो लास्ट में आपको दिख रहा है ना, मैंने वो कर रखा है, लास्ट में आपका क्या आ जाए, वो फोटो बीच में आ जाए। तो देखो अब मैं ये कुछ नहीं करूंगी, मैं अपनी फोटो को इधर लाऊंगी और उसको, देखो ज्यादा जूम हो गया, मैं चाहती हूँ फोटो क्या आ जाए मेरी, बीच में आ जाए, ठीक है। तो वहां मैंने क्या कर दिया, की फ्रेम लगा दिया। अब आप देखना, देखो ये पहले नीचे गया, फिर ऊपर आया, और फिर क्या करा, बीच में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको कुछ नहीं करना, बस की फ्रेम के ऑप्शन में टैप कर देना है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट आपको, आप किसके बारे में पूछ रहे थे एक बार, मास्किंग, ठीक है। देखो मास्किंग का हम यूज करते हैं, हेलो, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप पे, एक सेकेंड आपको अभी स्क्रीन दिखाती हूँ। देखो फटाफट से हम मास्किंग का करते हैं, और एक बार किसी ने कलर करेक्शन का पूछा था तो उसको भी बता देते हैं, ठीक है। तो मास्किंग में क्या करना होता है, मास्किंग देखो, मास्किंग में क्या करते हैं हम, किसी जो हमने क्लिप ले रखी है उसका कुछ, अगर हमने सेलेक्टेड पार्ट दिखाना होता है, ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर पोर्शन, जो मैं चाहती हूँ कि मेरा बस इतना ही पोर्शन दिखे, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मास्किंग का यूज करती हूँ। जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया था, कि जैसे कि मैंने अपनी फोटो बनाई, मैं इधर भी एक कैमरा मैंने स्टैंड कर रखा है, मैं इधर अपने इधर से तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ,
ठीक है, मैं लेफ्ट साइड में भी उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब मैं राइट में भी लेफ्ट में चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी दोनों वीडियो आपस में क्या हो जाए, कोलैब हो जाए। तो मैं चाहती हूँ ना कि मेरा पहली वीडियो का बस राइट वाला पोर्शन दिखे और दूसरी वीडियो का सिर्फ लेफ्ट वाला पोर्शन दिखे। तो वो मैं किसके थ्रू करूंगी? मैं मास्किंग के थ्रू करूंगी। मैं सेलेक्टेड पार्ट दिखा रही हूँ, मैं अपनी पहली वीडियो का सिर्फ राइट साइड वाला पार्ट दिखा रही हूँ, मैं अपनी दूसरी वीडियो का सिर्फ लेफ्ट साइड वाला पार्ट दिखा रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, मैं मास्क कर रही हूँ। ठीक है, तो मास्किंग का हम इसलिए यूज करते हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शन देखो, एक तो होता है आपको लीनियर मास्किंग, बहुत सारी होती है, लीनियर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, बहुत सारा। तो आप अपने, आपको जो चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फेक बैकग्राउंड इस वजह से है क्योंकि जहां मैं हूँ वहां पर ना बहुत लोग आते जाते हैं, ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए बैकग्राउंड का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरी फोटो दिखेगी आपको, बाकी औरों की नहीं दिखेगी। जब आप आगे जाके कहीं वर्क करोगे और वहां आप अगर अपना प्रेजेंटेशन दोगे या कुछ भी आप वीडियो मीट या कुछ भी ज्वाइन करोगे तो वहां आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, जब मैं छोटी थी तो मुझे भी लगता था कि ऐसा फेक बैकग्राउंड क्यों यूज करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली उसको यूज करा जाता है। देखो आपका मास्किंग ऑप्शन आएगा जब आपने पीआईपी में, देखो पीआईपी में आपने कोई फोटो वीडियो सेलेक्ट करी, जब आप उसको टैप करोगे तब आपको नीचे मास्किंग का ऑप्शन आएगा साइड। ठीक है, अ, एक मुझसे कलर करेक्शन के बारे में भी पूछ रहे थे। स्क्रीन मेरी विजिबल है, शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन। कलर करेक्शन का तो पूछ नहीं करना ना। कोमल रुक जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? शेयर हो रही है? एक सेकेंड, अब हो रही है? ठीक है, तो जैसे कि मैंने, देखो मैंने पीआईपी वाली इमेज सेलेक्ट करी है, ठीक है मुस्कान, आई मीन कोमल, कोमल। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर दी है। अब देखो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगी, नीचे स्क्रॉल करूंगी, तो देखो ब्लेंडिंग के जस्ट बगल में मास्क दिखेगा आपको, मास्किंग नहीं लिखा आएगा, मास्क करके शो आएगा। देखो आप नीचे मेरी स्क्रीन पे भी देखो आप, जब आप उस पीआईपी वाली इमेज को टैप करोगे फिर आप नीचे देखोगे तो आपको ब्लेंडिंग के बगल में जस्ट मास्क दिखेगा। ठीक है, तो वो आपको मास्क यूज करना है। एंड कलर करेक्शन का जो पूछ रहे थे, तो देखो आपने इस वीडियो पे टैप करना है, नीचे फिल्टर के ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप फिल्टर के ऑप्शन पे जाओगे, ये तो आपको बाय डिफॉल्ट फिल्टर दिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, खुद से एडजस्ट करना है। तो आप नीचे देखो फिल्टर के जस्ट बगल में देखो फिल्टर लिखा हुआ आ रहा है, उसके जस्ट बगल में एडजस्ट लिखा हुआ आ रहा है। खुशियाना मेरी शो हो रही है, ठीक है, शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन, आप देख लो, आपके उसमें नेटवर्क इशू होगा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। तो देखो आप साइड में आपने देखो एडजस्ट में जाना है। ठीक है, और यहाँ से आप देखो कंट्रास्ट, देखो कंट्रास्ट से कर रही हो, देखो मेरी वीडियो कितनी ब्राइट हो रही है, इधर दिख रही है आपको? देखो जब मैं देखो कम कर रही हूँ तो देखो अंधेरा आ गया, मैंने एक्सपोजर कम करा तो देखो अंधेरा आ गया। अब देखना, अब मैं एक्सपोजर बढ़ाऊंगी तो देखो मेरी वीडियो कितनी ब्राइट हो गई। ठीक है, तो कलर करेक्शन करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन में आपको दिखाए थे, कंट्रास्ट, ठीक है, देखो कंट्रास्ट से देखो डार्क, और देखो लाइट लाइट हो रहा है और डार्क डार्क हो रहा है, देखो डार्कनेस और लाइट को ये करता है, कंट्रोल करता है। वैसे ही ब्राइटनेस भी सेम वैसे ही होता है, देखो। ठीक है, फिर सैचुरेशन है, बहुत सारा है आपका। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको बता दिया मैंने, असाइनमेंट भी आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, काइन मास्टर यूज कर सकते हो, वीएन यूज कर सकते हो, कैपकट यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो।
हाँ, हम लोग ही बना देते हैं, ठीक है, सब कुछ हम लोग ही कर देते हैं। आप लोग क्या करोगे फिर? ठीक है, एडिट्स ऐप डाउनलोड कर लिए, ठीक है। तो एडिट्स ऐप आपने डाउनलोड कर दिया, तो आप सेम चीज अब ये एडिट के ऐप से भी बना के देखेंगे। जैसे आज जो आपको मिल रखा है ना टास्क, वो बनाने का, तो उसमें से आप ट्राई करना वो वीडियो एडिट्स के थ्रू भी बना दो। उसमें भी सेम है, मैंने आपको कल डिस्कस करा था पूरा, उसमें सेम टू सेम वही ऑप्शन है। कहाँ गई वो? रेशमी, प्लीज आप एक बार दोबारा लिख दो बच्चों को, फिर भी आज लास्ट है, आप एक बार लिख दो आज, जो उन्होंने करा था कल, शायद पिन भी करा था। ठीक है, रेशमी आप एक बार से सारे असाइनमेंट बता देना प्लीज बच्चा। आपके साथ के 2 सालों को आपको पता नहीं है कि क्या असाइनमेंट है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अटेंटिव हो आप, आई गेस। बेस्ट, ठीक है, ऐसे ही रहना, और सबके हेल्प करना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, रेशमी आपको बता देगी सारे असाइनमेंट। ओके क्लास, ठीक है, समझ में आ गया? किसी को और कोई डाउट्स तो नहीं है? आई होप सबके क्लियर हो गए होंगे। रिकॉर्डेड वीडियो का यूट्यूब चैनल भी आपको एक बार रेशमी भेज देना, ठीक है। एंड असाइनमेंट भी बस, ठीक है। ओके, सो आप लीव कर सकते हो, ठीक है, रेशमी आपको बता देगी सारे असाइनमेंट 1 to 9। जूनू, मास्किंग दिखाना है आपको, वेट। कल का आपको बता दिया जाएगा, जैसा जैसा भी आपका होगा वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। मास्किंग देख लो एक बार। जुनू आप कह रहे थे मास्किंग का, एक बार प्रैक्टिकल देखो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? देखो मैंने क्या करा, अपना वीडियो लिया, ठीक है, और उसको क्या कर दिया मैंने, पीआईपी में डाल दिया, ठीक है। सब सबको दिख रहा है स्क्रीन? अब मैं क्या करूंगी, उस पर टैप करूंगी, ठीक है। लीव हो सकते हैं, मैं बस एक बार मास्किंग दिखा रही हूँ, जिसको मास्किंग का प्रैक्टिकल देखना है वो रुक सकते हैं, बाकी सब जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कर रहा है, मैंने नॉर्मल जो वीडियो ली थी उसको क्या करा, मैंने पीआईपी में सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। एंड देन मैं जाऊंगी मास्क वाले पे, ठीक है, मैं मास्क वाले पे गई। लेट अस सपोज मैं मिरर वाला करती हूँ, ठीक है। अभी मैंने मिरर में इसको मैंने क्या कर रखा है, मैं आपको आज मिरर वाला दिखा रही हूँ, देखो मैंने इसको छोटा मिरर में इतना रख रखा है, ठीक है। सबको दिख रहा है? मिरर में मैंने मिरर वाला मास्क यूज करा है। और यहाँ पर देखो ऊपर की फ्रेम का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, की फ्रेम के ऑप्शन पे क्या करना है, टैप करना है। आप जैसे ही टैप करोगे तो आपका की फ्रेम वाला क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड है, इसको मैं और छोटा करती हूँ, यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे मैंने की फ्रेम लगा दिया। एंड अब देखो, अब मैं सबसे लास्ट में जाती हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपनी क्या कर दूंगी, ये पूरा इसको खोल दूंगी इसको, ठीक है। मैं पूरी स्क्रीन को वाइट कर दूंगी। एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, एक की फ्रेम लगा दिया, ओके। अब आप देखना वीडियो क्या बन के आई है, देखो अब आप वीडियो को देखो। दिख रहा है आपको? ये मैंने क्या करा, मास्क से देखो, मैं पहले मास्क में मैंने इतना पोर्शन दिखाया, फिर मैंने मास्क में मैंने दिखाया मैं ज्यादा पोर्शन दिखाना चाहती हूँ। और वो मैंने किसके थ्रू करा, की फ्रेम के थ्रू करा, ठीक है। मास्किंग और की फ्रेम दोनों का यूज करके मैंने आपको दिखाया कैसे आपने वीडियो बना रखे हैं। दिखा जुनू आपको, क्लियर हुआ कैसे करना है? जस्ट नॉर्मल आपको पीआईपी में इमेज डालने हैं, कुछ भी फोटो जो आपको मास्किंग करवानी है। एंड देन आप मास्क के ऑप्शन पे सेलेक्ट करोगे, आपको लीनियर चाहिए, आपको हार्ट शेप में चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, मिरर चाहिए, ऐसे हो जाएगा। देखो मैंने अभी आपको करके दिखाया, देखो कैसे मेरी वीडियो एकदम छोटे से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, देखो। और ये मैंने आपको की फ्रेम्स और मास्किंग के थ्रू बताया, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, आ गया सबको समझ में?
आपके में नहीं होता, आप एक बार ट्राई करना, ठीक है, हो जाएगा आपके में भी। देखो जब मेरे में हो रहा है तो मेरे में भी वही ऐप है ना जो आपके उसमें है, मेरे उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स तो नहीं है, या मैंने कुछ मतलब पेड वर्जन ले रखा है जो मेरे उसमें एडिशनल फीचर्स है होंगे। नहीं, मेरे में भी बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है, ट्राई करना। एक बार दोबारा ट्राई करना, मैंने आपको भी करके दिखाया, दोबारा करना। ठीक है, वेरी गुड रेशमी, आपने सेंड कर दिया तो थैंक यू सो मच, ठीक है, वेरी गुड। सबको असाइनमेंट पता चल गया, सब अपने असाइनमेंट प्लीज 20 जून से पहले सबमिट कर देना। और मैं सर से बात करूंगी, जिन्होंने असाइनमेंट अपलोड करने के बाद भी जिसका अटेंडेंस नहीं शो हो रहा है, वो टेंशन मत लेना, आपको सब बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, बाय बाय, नाउ यू कैन लीव।